नमस्कार, मैं विशाल झा। मैंने आपको बताया है कि कैसे रिकॉर्ड टूटना अच्छा माना जाता है। हाल में ही नए भारत ने कोरोना को लेकर भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है पूरी दुनिया में कोरोना के सबसे अधिक मामले वाला देश बनने के रूप में। पिछले 24 घंटे में हमने 69,564 केस देखे। करीब 32,000 के मरीजों की संख्या को अस्पताल से छुट्टी दे दिया गया है और इसके साथ ही 42,08,654 अभी कुल कोरोना मरीजों की संख्या है। कोरोना को रोकने के लिए तालाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इस तालाबंदी से कुछ चीजें हमें बढ़ती हुई दिखाई दी, जैसे कि वो बेरोजगारी की दर हो, जीडीपी में बढ़ती गिरावट हो या फिर दैनिक श्रमिकों का सुसाइड करने का आंकड़ा हो पिछले साल के मुताबिक। लेकिन जो एक चीज घटी है वो है प्रदूषण। ये आपने भी ऑब्जर्व करा होगा और मैंने भी देखा कि आसमान पहले से ज्यादा नीला हो चुका है और हमें साफ हवा देखने को मिल रही है। कई लोगों ने जो कि पहाड़ के इलाकों में रहते हैं, उन्होंने भी ये देखा कि कैसे उनको वो दूर वाले पहाड़ भी अब साफ दिखने लगे हैं, जो कि प्रदूषण की चपेट में आ जाने के कारण नहीं दिखते थे। लेकिन क्या ये हवा कब तक बनी रहेगी, ये भी देखने वाली बात है। क्या ये हवा ऐसी ही बनी रहेगी? क्योंकि अभी तालाबंदी के कारण तमाम स्कूल, फैक्ट्री और लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो प्रदूषण काफी हद तक कम हुआ है। लेकिन अगर सरकार इसको लेके जरूरी कदम नहीं उठाती है तो आने वाले टाइम में बच्चों को ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पीछे लेकर स्कूल जाना पड़ेगा। ये मेरे बोल नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कह रही है हरियाणा में रहने वाली रिद्धिमा, जो कि पीएम मोदी को चिट्ठी लिखती है और कहती है ये निश्चित करे कि ऑक्सीजन सिलेंडर बच्चों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा ना बन पाए, जिसे भविष्य में हमें अपने कंधों पर लेकर चलना पड़े। हवा इतनी प्रदूषित है कि उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ स्कूल जाना एक बुरे सपने जैसा है। मुझे चिंता है कि अगर मेरे जैसे 12 साल के बच्चों को सांस लेने में मुश्किल होती है तो दिल्ली या अन्य शहर वाले बच्चों पे इसका क्या असर पड़ता होगा। अक्टूबर के बाद तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हमें इस बारे में कुछ सोचना होगा और कुछ करना होगा। देश के सभी बच्चों की ओर से आज इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई पर मैं अपना अनुरोध जता रही हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे भविष्य के बारे में प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए और इसको लेके सख्त नियम कानून बनाए जाने चाहिए ताकि हर नागरिक खुली हवा में सांस ले सके। जब देश के विद्यार्थी ऐसा कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हमें चलना पड़े, तो वाकई ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी आई फॉरेस्ट के मुख्य अधिकारी चंद्रभूषण बताते हैं कि क्लीन एयर डे की अहमियत भारत के लिए सबसे ज्यादा है। भारत एयर पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है। आंकड़े बताते हैं कि देश में आज 90 करोड़ टन कोयला, 40 करोड़ टन बायोमास, 20 करोड़ टन तेल और 5 करोड़ टन गैस की ऊर्जा की खपत होती है। 25 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि दिल्ली हैज बिकेम वर्स देन हेल, यानी कि जो दिल्ली है वो नर्क से भी बुरा बनता जा रहा है। ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत और चाइना जो दो ऐसे देश है जिसमें प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है। इसके साथ ही आपका मैं ध्यान खींचना चाहूंगा पराली की तरफ। जब अक्टूबर से लेकर दिसंबर का सीजन आता है तो पराली जलने की बात सामने आती है। पराली का धुआं अपना रुख शहरों की तरफ कर लेता है और शहरों को इसके लिए खास खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले साल जब ये धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बच्चों के स्कूल तक रोकने पड़े थे, हमको आंखों में तेज जलन महसूस होती थी और जो अस्थमा के मरीज हैं उनके लिए तो मुश्किलें और बढ़ गई थी। लेकिन ये दिल्ली की बात नहीं है। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला भी लाया गया। एनजीटी लगातार ऐसे लोगों पर पाबंदियां और ऐसी फैक्ट्रियों पर पाबंदियां लगाती रहती है या फिर फाइन लेती है जो कि प्रदूषण के मानकों पर खड़े नहीं उतरते हैं। लेकिन क्या ये सब इतनी जल्दी सुधर जाएगा? इसके लिए हमको और इंतजार करना होगा और इसके लिए मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप भी पौधारोपण चालू कर दें, क्योंकि वृक्ष के पास जाने पर आपको न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी
बल्कि आप अच्छा खासा कंट्रीब्यूट देंगे पूरे देश की शुद्ध हवा के लिए। तो आप लोग सुरक्षित रहिए और घर में ही रहिए और वृक्ष जरूर लगाइए। आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।